प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हमारा फोर्स और लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर चल रहा है, आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की शुरुआत कर रहे हैं। बच्चों, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन हैं, गौर से क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद इसको हल करने की कोशिश करना है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, A 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 200 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and track offers a force of friction of 5,000 Newton, then calculate number 1 net accelerating force, number 2 acceleration of the train, नंबर थर्ड फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। ये क्वेश्चन है बच्चों। हमारे पास एक ट्रेन है जिसका इंजन 5 वैगन के साथ जुड़ा हुआ है। उस इंजन का वज़न 8,000 केजी है और हर वैगन जो है वो 200 केजी की है। वो सीधी ट्रैक पे चल रहे हैं। तो इंजन अपना फोर्स जो है इन वैगनों पे डाल रहा है 40,000 न्यूटन का, और ट्रैक जो है जिस रास्ते पे वो चल रही है वो अपोजिट फोर्स अपना डाल रहा है 5,000 न्यूटन का। ये कहता है कि आप तीन चीज़ें आपको मालूम करनी है। पहला, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है, दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, और तीसरा फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। ये आपके बच्चों 3 क्वेश्चन हैं जो इसने पूछे हुए। बच्चों, पहले मुझे ये बताओ मास ऑफ इंजन कितना है। ऊपर जैसा कि हमने पढ़ा, हाँ गुड, ठीक है बच्चों, 8,000 केजी जो है ये इसका मास है इंजन का। अब इन 5 वैगन का कितना मास है बच्चों। हर वैगन का मास जो है ये 200 है। टोटल जो है ये कितनी वैगन ट्रेन के साथ हैं, 5 हैं। ठीक है बच्चों, 2,000 ज़रबे 5 करेंगे, ये हो जाएगा 10,000 केजी 5 वैगन का वज़न। अब देयरफॉर टोटल मास ऑफ इंजन एंड 5 वैगन। अब पूरी ट्रेन का वज़न कितना बनेगा बच्चों। ये बनेगा 8,000 केजी जो है ये इंजन का वज़न है, और 5 जो है इनके वैगन का जो बना हुआ है ये 10,000 बना हुआ है। ये टोटल हो जाता है बच्चों 8,000 केजी प्लस 10,000 केजी, टोटल बन जाता है ये 18,000 केजी बन जाता है। 18,000 केजी पूरी ट्रेन का वज़न बन गया। अब फोर्स ऑफ इंजन कितना है बच्चों, ये लिखा हुआ है ऊपर, गिवन है हमारे पास 40,000 न्यूटन है। तो जो फोर्स ट्रैक का इसको अपोज कर रहा है वो कितना बच्चों, वो है 5,000 केजी। लिहाजा फ्रैक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय द ट्रैक 40,000 में से 5,000 आप निकालेंगे, ये बन जाता है 35,000। टोटल ये फ्रिक्शनल फोर्स 35,000 बन जाता है। अब पहला पॉइंट जो आपका है ये नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स कितना है, ये बच्चों बन जाता है टोटल फोर्स ऑफ इंजन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ ट्रैक। ये आपने देखा कि 40,000 माइनस 35,000 न्यूटन, ये बन जाता है 5,000 न्यूटन। ये एक्सेलरेटिंग फोर्स जो है बच्चों ये आपका हल हो गया। दूसरा जो है बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन आपको मालूम करना है। ये हो जाता है एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन रेल डिवाइडेड बाई मास ऑफ द ट्रेन। ये बन जाता है 35,000 डिवाइडेड बाई 18,000। ये इज इक्वल टू, जब आप सॉल्व करोगे इसको, ये 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन आ जाती है। ये बच्चों हो गया इसका पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 जो है बच्चों क्या है, फोर्स एग्जर्टेड बाय वैगन 1 ऑन वैगन 2। यानी वैगन 1 और वैगन 1 कितना फोर्स अपना वैगन 2 के ऊपर डाल रही है। ये बराबर हो जाता है बच्चों नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स माइनस मास ऑफ वैगन डिवाइड मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। ये इसका फार्मूला है। इसको लिखोगे आप 35,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाई इंटू 35 डिवाइडेड बाई 18। ये बच्चों 35,000 माइनस 3,888.8, ये बन जाता है 3
1111.2 न्यूटन। ये पार्ट नंबर 3 का आंसर आ जाता है। ये बच्चों आपके हो गए क्वेश्चन 1। अब दूसरा क्वेश्चन आपका, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the change in momentum occurred in the motion of hockey ball by the force applied by hockey stick. क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। हमारे पास हॉकी बॉल है जिसका वज़न 200 ग्राम है। ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। चलते हुए ये हॉकी स्टिक के साथ टकराता है और अपने असली रास्ते को वापस मुड़ के आ जाता है 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ। अब कहता है मालूम करो आप चेंज इन मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ हॉकी बॉल। हॉकी बॉल के अंदर जो तब्दीली आई, चेंज इन मोमेंटम, वो आपको मालूम करनी है उस फोर्स के जरिए जो फोर्स हॉकी की स्टिक ने इसको बॉल को लगाया। पहले बच्चों देखेंगे कि हम मास ऑफ बॉल कितना है। हाँ, लिखा हुआ है ऊपर 200 ग्राम। नाइस। अब इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। 200 डिवाइडेड बाई 1000 ये बन जाता है 0.2 kg। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल जो है बच्चों, जिसको हम यू से लिखते हैं, ये 10 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी जब बॉल हॉकी के साथ टकराया, वापस लौट के आया, उस वक्त उसकी क्या थी? -5 मीटर पर सेकंड। -5 क्योंकि ये जिस रास्ते से गया है अपोजिट फोर यानी डायरेक्शन से वापस मोड़ के आ रहा है। ये इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं या डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। नीचे लिखा भी है बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल इज अपोजिट टू द फर्स्ट डायरेक्शन। पहली सिमत, जिस सिमत में बॉल जा रहा था उसकी मुखालिफ सिमत में अब ये लौट के आ रहा है, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है। अब बच्चों देखेंगे कि चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है। ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है। अब एम वी माइनस एम यू, एम को कॉमन निकालो, अंदर क्या रह जाएगा? वी माइनस यू। अब मास कितना है इसका? ये 0.2 kg है। फाइनल मोमेंटम क्या है? -5। इसमें से माइनस इनिशियल मोमेंटम की निकालो, हो जाएगा -10। अब ये हो जाएगा 0.2 इंटू ये भी -5 है, -10 है। ये दोनों को आप ऐड करोगे, -5 प्लस -10 ये हो जाता है -15। अब 0.2 इंटू 15 जब आप करोगे -15, ये आ जाएगा -3.0 kg -मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर आ जाता है। अब बच्चों एक क्वेश्चन और है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 3 ऑप्शन, आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा इसका एग्जैक्ट जवाब होगा। ए बैट्समैन हिट ए क्रिकेट बॉल। एक बैट्समैन ने क्रिकेट बॉल को हिट लगाई जबकि वो ज़मीन की लेवल पे चल रहा है। बॉल यानी हिट लगाने से आफ्टर कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंस, चलते चलते थोड़ा फासला जब उसने तय किया, द बॉल कम्स टू रेस्ट, बॉल रुक गया। द बॉल कम टू ए स्टॉप, बॉल एक स्टॉप पे पहुंचा। बिकॉज, क्योंकि पहला जो इसका ऑप्शन है ये बता रहा था बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, बैट्समैन ने कोई ज़ोर की उसको हिट नहीं लगाई। दूसरा कहता है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, जो रफ्तार थी इसकी, इसको फोर्स ही इतना लगा हुआ था बॉल के ऊपर। तीसरा कहता है देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। हाँ, ये जवाब है इसका बच्चों। क्यों? बॉल जब चल रहा है इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसकी मुखालफत कर रही है, लिहाजा वहाँ कोई ऐसा फोर्स है जिसने इस बॉल को रोकने की कोशिश की, जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये सी जो बच्चों है ये है आपका इसका आंसर है। ये 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप होगी, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आए हुए होंगे ये सवाल। बाकी भी हमारे बहुत सारी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों, इसी बुनियाद पे
आप कर सकते हैं। उनके लिए फार्मूले लगे हुए हैं, जैसा कि आपने इस चैप्टर में अच्छी तरह से हर चीज़ को पढ़ा हुआ है। आप कोशिश करेंगे इनको समझने की, इंशाल्लाह दूसरे क्वेश्चनों को भी देख के आएंगे, फिर इंशाल्लाह आपकी मदद से हम इनको कल सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आए हुए होंगे। अच्छा बच्चों, इंशाल्लाह हम कल फिर मिलेंगे।